हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारे इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज को जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। खासतौर पर जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं तो पर्टिकुलर एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इंडिया और इट्स नेबर्स या फिर हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो इन देशों से हमारे कैसे रिलेशन है, किन किन राज्यों के साथ में ये बॉर्डर साझा करते हैं, तो इन सभी जो सब टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। और हमारी जो ये क्लासेस हैं बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ चाहिए है या फिर क्लास नोट्स चाहिए है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट कोर्स यदि आप अवेल करना चाहते हैं जो कि फाउंडेशन कोर्स है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से डिज़ाइन किया गया है, तो आप हमारी एप्लीकेशन देवासीस क्लासेस एप्लीकेशन से इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 यदि आप कूपन कोड लगाते हैं तो लगभग 40% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स पर मिल जाता है। तो चलिए हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो देश है भारत, इससे बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और यहाँ पर अफ़गानिस्तान, ये जो देश हैं ये बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, इन्हीं हर एक देश के साथ में हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राज्य इनके साथ में बॉर्डर साझा करते हैं, कौन सी इंटरनेशनल लाइन इनके बीच में है, कहाँ कहाँ या फिर किन रीजन के बीच में डिस्प्यूट हैं, तो हर एक एंगल से हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कराया था कि सर्वाधिक बॉर्डर, मैक्सिमम बॉर्डर जो साझा होती है हमारी, वो बांग्लादेश के साथ में होती है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे 4096 किलोमीटर साझा होती है बांग्लादेश के साथ में। सेकंड नंबर पर है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर बॉर्डर साझा होती है। पाकिस्तान की बात यदि आप करेंगे तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा होती है। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर सीमा साझा होती है। म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा होती है। इसके अलावा भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीधा सीमा साझा होती है, और अफगानिस्तान के साथ में 106, है ना। तो इसका ये क्रम है, यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया है कि देखिए सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो आरोही क्रम, है ना, आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछता है कि मैक्सिमम बॉर्डर से लेकर के मिनिमम बॉर्डर का जो क्रम है इनको आप अरेंज करिए, या फिर कोई भी 3 या 4 कंट्री आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा कि किसके साथ में मैक्सिमम बॉर्डर लगती है और किसके साथ में कम बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 7 हमारी नेबर कंट्री हैं और इनका क्रम ये है। ठीक है, सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। खासतौर पर जो वनडे वाले एस्पिरेंट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ जरूर याद करें कितनी बॉर्डर साझा होती है, और अफगानिस्तान के साथ, है ना। बाकी जो थोड़ा सिविल सर्विसेज टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबकी जो लंबाई है हमारे देश के साथ, है ना, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट हैं, कौन कौन से स्टेट पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर को साझा करते हैं। ओके, और अदर जो पॉइंट है उनको भी हम देखेंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान की यदि आप बात करें तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है ना, पूरा का पूरा ये जो पीओके वाला रीज़न है इसका बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। ठीक है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये उसका रीज़न है ना, इस पर कब्जा भी है पाकिस्तान का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट है। तो सबसे पहली बात याद रखना कि पाकिस्तान के साथ में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना, ये 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करते हैं, है ना। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको एक रेखा देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ, है ना। रेड क्लिफ रेखा हमें देखने को मिलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस रीजन में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पर्टिकुलर ये वाला जो पार्ट है अभी मैंने आपको बताया, है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पीओके। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसको क्या बोलता है? आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान इसको बोलता है, और हम इसको बोलते हैं पीओके, है ना। 1947-48 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, उसी समय लगभग 78,114, याद रखिएगा, लगभग 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र जो है पीओके वाला पाकिस्तान ने कब्जा
कर लिया था, है ना। पाकिस्तान जो है ये श्रीनगर तक अंदर आ चुका था, मतलब उनकी एक प्रकार से आर्मी ही अंदर घुसी थी कबीलाई भेष में। आपको पता होगा 1947-48 का ये समय था। फिर हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया और उनको पीछे खदेड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, पॉलिटी में भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर इस रीजन में आपको रेड क्लिफ रेखा भी देखने को मिलेगी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें देखने को मिलती है। लगभग 3323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर हमारी पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक बार हम थ्योरी के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये 3 राज्य जो हैं हमारे पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो 3 राज्य, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और 2 यूनियन टेरिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। बॉर्डर की लंबाई तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3323 किलोमीटर हमारी बॉर्डर साझा होती है पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। ये 1947 में जब पाकिस्तान भारत से एक अलग देश बना था, ओके, एक नया अधिराज्य बना था, तो उसी समय ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, याद रखिएगा। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उस समय 1947 में वो भी पाकिस्तान ही हुआ करता था, ठीक है। फिर बाद में बांग्लादेश नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। आगे बात करें पीओके, जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर। 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। ये ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हो, है ना, ये पूरा रीजन जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, इसको ही हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोलते हैं हिंदी में? पाक अधिकृत कश्मीर या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका मतलब ये है कि भारत का वह हिस्सा, है ना, भारत का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इंडिया ऐसा क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमारा था ही, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के जो उस समय किंग थे, है ना, ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। तो उस समय के जो किंग थे जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने जो भी संधि हुई थी उस समय भारत से, तो भारत के साथ उन्होंने ट्रीटी की। तो ये पूरा इंडिया का ही रीज़न है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसी को पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर, है ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब इस पीओके और बाकी का बचा हुआ जो हमारे इंडिया का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, तो इसके बीच में जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र या फिर हमारे भारत का क्षेत्र, और जो ये पीओके वाला रीजन है, इसके बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। याद रखिएगा, पाकिस्तान ने पीओके का 5180 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र 1963 में चाइना को दिया है ना। अब यहाँ पर देखो एक रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, ये वाला रीजन, ये वाला, इसको हम बोलते हैं शक्शगम वैली। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं शक्शगम वैली, शक्शगम घाटी इसको हम बोलते हैं। और 1962 में आपको पता होगा चाइना का और इंडिया का वॉर हुआ था, और उसके बाद में ही ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। मतलब हमारे भारत का क्षेत्र जो पहले से ही उसके कब्जे में था, उसने चाइना को गिफ्ट दे दिया। उसको हम बोलते हैं शक्शगम घाटी या फिर शक्शगम वैली, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन 1963 पाकिस्तान क्रीडेड एन एरिया 5180 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान, है ना, याद रखिएगा, टू चाइना, ठीक है। पीओके का रीज़न था ये पूरा। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला रीज़न है जो कि चाइना को गिफ्ट में दिया गया। आगे हम बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ये काराकोरम का पार्ट है। किसका पार्ट है? काराकोरम का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे पीओके वाला रीजन है ना, ये वाला, और यहाँ पर आक्साई चीन वाला रीजन है, उसके बीच में है सियाचिन ग्लेशियर। तो 1984 में याद रखिएगा पाकिस्तानी जो आर्मी थी, है ना, इन्होंने इस सियाचिन में क्या कर लिया था? कब्जा करने की कोशिश की थी। यहाँ पर इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तब इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, एक ऑपरेशन मेघदूत रन किया था, और यहाँ से पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ा था। तो 13 अप्रैल 1984 की जो ये डेट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर इंडियन आर्मी ने 1984 को चलाया था, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट
बैटल फील्ड, है ना। समुद्र तल से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इसको दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पीओके वाला रीज़न बताया, ठीक है। इसके अलावा एलओसी बताई मैंने आपको, है ना। रेड क्लिफ रेखा बताई, कितने स्टेट बॉर्डर साझा करते हैं ये बताया। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो विवाद है वो है सरक्रिक विवाद, है ना। सरक्रिक विवाद की यदि हम बात करें तो गुजरात राज्य आप देख रहे हो, ये गुजरात राज्य है यहाँ पर, है ना। ये वाला पूरा गुजरात राज्य है, ओके, यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला रीजन, ये सरक्रिक रीजन है यहाँ पर, है ना। तो सरक्रिक विवाद क्या है? गुजरात राज्य के पास में भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर ही है यहाँ पर। लगभग 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है या अक्षांश रेखा है यहाँ से गुजरती है। और यहाँ पर लगभग 27 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो दलदली रीजन है ना। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये क्या है? यहाँ से 24 डिग्री अक्षांश गुजरती है और लगभग 24 किलोमीटर का जो ये क्षेत्र है ये विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। जो डॉट डॉट से, एक मिनट रुकिएगा, जो डॉट डॉट आप बॉर्डर यहाँ पर दिख रहे हो, डॉट डॉट वाली जो बॉर्डर है ना, ये इंडिया के द्वारा क्लेम की जाती है कि ये हमारा रीजन है। और जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये पाकिस्तान के द्वारा क्लेम की जाती है कि उनका एरिया है, ठीक है। तो ये सरक्रिक विवाद है। 24 डिग्री के आसपास गुजरात मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में ये बॉर्डर वाला रीजन है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो सरक्रिक डिस्प्यूट है ये किन कंट्रीज़ के बीच में है, तो याद रखिएगा इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया in the state of Gujarat. The latitude line of 24 degree passes through here. It's about 27 किलोमीटर लॉन्ग, है ना। एक प्रकार की का ये दलदली रीजन है, आपको याद रखना है। चलिए, तो जितनी भी पॉइंट बताए हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अफगानिस्तान, ठीक है। तो हमारा एक और पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ में हम सबसे कम बॉर्डर साझा करते हैं 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है? लद्दाख रीजन है, आपको पता है ना, लद्दाख। तो ये लद्दाख के साथ में ही बॉर्डर साझा करता है। और कौन सा हिस्सा बॉर्डर साझा करता है? पीओके वाला, है ना। पीओके वाला जो क्षेत्र है, चूँकि हम तो क्लेम करते हैं कि हमारा ही क्षेत्र है ना, ये पूरा हमारा ही क्षेत्र है, भले ही पाकिस्तान का कब्जा है। तो पीओके वाले क्षेत्र से इसकी बॉर्डर लगती है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान की, ठीक है। तो सबसे कम बॉर्डर है 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ में लगती है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसे पॉइंट हमें अफ़गानिस्तान के साथ में नहीं दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे अफ़गानिस्तान के साथ हमेशा से अच्छे संबंध ही रहे हैं। इसके अलावा ये वाला जो पूरा क्षेत्र है जहाँ से हम इसकी बॉर्डर लगती है, इसको बखान कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बखान कॉरिडोर, बखान कॉरिडोर इसको हम बोलते हैं। तो ये पॉइंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा ड्यूरेंट रेखा है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ड्यूरेंट रेखा जो है ये 1896 में, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, बहुत पहले जब अंग्रेज़ों का रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, उस समय पर इसको खींचा गया था। यह अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। देखिए, पाकिस्तान तो 1947 में एक नया देश बना, उससे पहले तो हमारे भारत का ही पार्ट था ये, है ना, कोई नया देश तो था नहीं। तो उस समय याद रखिएगा जो अफ़गानिस्तान था, मतलब ये ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है अफ़गानिस्तान, और ये पूरा भारत था। तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी 1896 में। लेकिन जब पाकिस्तान एक नया देश बन गया तो अब वर्तमान में ये किन के बीच में है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा इट वाज द लेट डाउन इन 1896 ईयर, याद रख लेना। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। बॉर्डर की लेंथ याद रख लो, और पीओके वाले रीजन से ये बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चाइना, ठीक है। तो चाइना एक इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि काफ़ी लंबी बॉर्डर है। सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारी चाइना के साथ में लगती है ना। लगभग आप देखोगे चाइना के साथ में हमारी 3488, है ना, 3488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती है। बांग्लादेश के बाद 4096 लगती है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना के साथ लगती है। अब चाइना के साथ बहुत सारे विवाद हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा ये वाला रीजन जो है, ये अक्साई चीन वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? अक्साई चीन, ठीक है। मतलब लद्दाख का जो ये वाला रीजन है इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। 1962 में आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था, और उस समय चाइना ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था, यहाँ तक उनकी आर्मी घुस गई थी, ठीक है। इसके अलावा इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे यहाँ पर आपको मैकमोहन रेखा देखने को मिलेगी। मैकमोहन रेखा जो कि 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत खींची गई थी, है ना। और जो यहाँ पर ही एक तवांग घाटी है जिसको लेकर के विवाद है, भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं चाइना के साथ में, है ना।
तो सबसे पहली बात, 4 राज्य जो हैं इसके साथ में बॉर्डर साझा करते हैं। कौन कौन से देखो तो भैया यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है लद्दाख, यहाँ पर है सिक्किम और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आपको ये रटना नहीं है, आपको मैप पे दिख करके मैपिंग के थ्रू इनको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पर, लद्दाख, ओके। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख जिसके साथ में ये बॉर्डर साझा करता है। तो आपको याद रखना 4+1 है ना, 4 स्टेट, 4 इंडियन स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी जो है इसके साथ में बॉर्डर साझा करती हैं, ठीक है। इतना याद रखिए सबसे पहले। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लंबाई बॉर्डर की कितनी है। लगभग 3488 किलोमीटर इसकी बॉर्डर साझा होती है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा की यदि हम बात करें तो ये 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। 1140 किलोमीटर लंबी है। ये नॉर्थ ईस्ट में वाला जो रीजन है ना, अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, इस प्रकार से वहाँ पर ये खींची गई है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलती है। और भारत चीन युद्ध में लद्दाख का लगभग 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र कब्जा किया गया था, है ना। 1962 में आपको पता होगा इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था और उस समय चीन ने लगभग 37,000 या फिर 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का जो रीजन है वो कब्जा किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, कैप्चर किया था। नेक्स्ट है, इसे 1940 में जो शिमला समझौता हुआ था, इसमें ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन ने प्रस्तावित किया था। भारत इसे वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है जबकि चीन इसे स्वीकार नहीं करता है ना। जो मैकमोहन रेखा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर सर हेनरी मैकमोहन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन ऑफ 1940। इंडिया कंसीडर्ड इट अ लेजिटिमेट इंटरनेशनल बाउंड्री वाइल चाइना डज नॉट फुली एक्सेप्ट इट, है ना। तो मैकमोहन रेखा जो है, याद रखिएगा, भारत तो मानता है इसको, लेकिन चाइना जो है इसको नहीं मानता। बहुत सारे यहाँ के रीज़न हैं जिस पर चाइना ऐसा क्लेम करता है कि ये हमारे क्षेत्र हैं, याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश के पास में ये पूरी मैकमोहन रेखा है जो कि शिमला समझौते के अंतर्गत खींची गई थी और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर ही एक क्षेत्र है तवांग घाटी। कौन सा रीजन है? तवांग घाटी, है ना, तवांग घाटी। तो तवांग घाटी को लेकर के भी काफ़ी विवाद है। चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा प्लेस है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस रीज़न को लेकर के विवाद है, तो तवांग घाटी प्लेस है। आप अपने एटलस में एक बार देखिएगा तो ये सारे डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर LAC क्या है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैप में देखिए, जैसे कि ये आक्साई चीन है ना, तो यहाँ पर आप जो कोई लाइन देख रहे हो ये वाली, है ना, ये इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे यहाँ पर LOC थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसे ही पाकिस्तान का जो कब्जे वाले क्षेत्र है हमारे लद्दाख का, उसके बीच में और हमारे भी भारत के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं LAC, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द de facto boundary line between India and China in Ladakh. The China occupied region is known as Aksai Chin, ठीक है। तो चाइना के द्वारा जो 1962 के वॉर के बाद में ये जो क्षेत्र को कैप्चर किया गया था उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं आक्साई चीन बोलते हैं। और जो रेखा है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर वास्तविक सीमा रेखा। देयर इज़ ऑल्सो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर द तवांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी है, तो उस रीजन को लेकर के भी विवाद है भारत और चाइना के बीच में। तो इंडिया चाइना के बीच में भी भारत और पाकिस्तान जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट हैं विवाद को लेकर के, खासतौर पर लैंड डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। तो ये जितने भी रीजन मैंने बताए हैं, आक्साई चीन, तवांग वैली, ओके, मैकमोहन रेखा, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट कंट्री है नेपाल, ओके। तो भारत और नेपाल के बीच में देख लेते हैं। तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच में कोई भी ऐसे खास हमें विवाद देखने को नहीं मिलते, क्योंकि नेपाल हमेशा से ही हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मेजर डिस्प्यूट नहीं है। तो बॉर्डर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बार मैप में देखिए, ये उत्तराखंड राज्य है, इसके साथ में बॉर्डर साझा करता है ना। उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है और यहाँ पर सिक्किम है। तो इतने राज्यों के साथ में नेपाल जो है अपनी बॉर्डर साझा करता है। और यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश, है ना, सॉरी बांग्लादेश बोल रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल है, ओके, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है।
तो वेस्ट बंगाल के साथ में भी ये बॉर्डर साझा करता है। तो 5 राज्य हैं टोटल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, है ना। तो 5 राज्यों के साथ में बॉर्डर को साझा करता है नेपाल। और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो किसके साथ में साझा होती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में साझा होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लगभग 1751 किलोमीटर लंबी बॉर्डर हमारी नेपाल के साथ में लगती है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओके, तो बॉर्डर लेंथ कितनी है, 1751। नेपाल शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। बाकी कितने स्टेट के साथ में, कौन कौन से स्टेट के साथ में बॉर्डर साझा होती है, बस इतना याद रख लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मेजर डिस्प्यूट हमारा नेपाल के साथ में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम भूटान के साथ में। तो भूटान की यदि हम बात करें तो ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा नेवर है ना, अच्छा दोस्त है हमारा। इसके साथ भी हमें कोई मेजर डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलते हैं। तो बॉर्डर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सिक्किम के साथ में बॉर्डर साझा हो रही है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ में बॉर्डर साझा हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में हो रही है और असम के साथ में हो रही है। और असम के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर साझा होती है और टोटल लेंथ कितनी है, 699 किलोमीटर हमारी बॉर्डर साझा होती है। तो देख लेते हैं 4 टोटल स्टेट हैं, कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, राइट। ये नाम जरूर याद रखिए, यहाँ से मैपिंग से ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इससे आपकी क्या होगी, मैपिंग स्ट्रांग होगी। आप एटलस में देखिए कि कौन से राज्य किस कंट्री के साथ में बॉर्डर साझा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ में साझा हो रही है ना। तो ये पूरा मैपिंग वाला पार्ट है, आपको एटलस में देखना पड़ेगा। और जब बार बार आप एटलस को देखेंगे तो ये एटलस जो है आपके दिमाग में एक प्रकार से फिक्स हो जाएगा, है ना। तो मैपिंग आपकी स्ट्रांग होगी धीरे धीरे, फिर बाद में आपको मैपिंग देखनी भी नहीं पड़ेगी, मैप देखने भी नहीं पड़ेंगे, आपके दिमाग में वो जो इमेज है अपने आप बन जाएगी। याद रखिएगा, भूटान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ द स्टेट ऑफ असम, है ना। असम के साथ में सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है भूटान। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भूटान किस स्टेट के साथ में मैक्सिमम बॉर्डर साझा करता है। बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 699 किलोमीटर टोटल बॉर्डर की लेंथ है, याद रखिएगा। बाकी कोई मेजर डिस्प्यूट हमारा नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, याद रखना, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था। बाद में इंदिरा गांधी ने इसको एक आज़ाद देश बनाया था, मतलब इंदिरा गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, याद रखिएगा। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के यदि हम बात करें तो 4096 किलोमीटर लेंथ की जो बॉर्डर है हमारी बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो इतने टोटल जो स्टेट हैं इनके साथ में बॉर्डर साझा होती है, याद रखिएगा, है ना। टोटल 4 स्टेट हैं जिनके साथ में बॉर्डर साझा होती है, 5 स्टेट हैं यहाँ पर, है ना। असम, 7 सिस्टर के असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम और एक को है वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो 7 सिस्टर के 4 स्टेट और +1 वेस्ट बंगाल, इनके साथ में बॉर्डर साझा होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा त्रिपुरा को यदि आप देखोगे, ये त्रिपुरा स्टेट है, तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से सराउंडेड है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जनरल सी चीज़ें ही हैं जो आपको याद रखना है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। जो बांग्लादेश है ये भारत से, है ना, मतलब देखिए पूरा इंडिया ने बांग्लादेश को यहाँ पर घेर रखा है ना। साउथ में आप देखोगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है इस रीजन में, बाकी नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में चारों तरफ से भारत ने घेर रखा है। बॉर्डर की बात करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नंबर ऑफ टोटल 4 स्टेट हैं, है ना। इनके साथ में बॉर्डर साझा होती है। और एक और 5th स्टेट भी है, 5वां स्टेट आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर कर दिया है टाइपिंग वालों ने। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ में भी बॉर्डर साझा होती है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट हैं, इसको आपको क्या करना है, 5 स्टेट करना है। टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट हैं जिनके साथ में बॉर्डर साझा होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टोटल लेंथ जो है ये सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर लंबी हमारी लेंथ है जो कि बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके अलावा त्रिपुरा स्टेट जो है, यहाँ पर देखिए त्रिपुरा की मैप कुछ इस प्रकार से है ना। त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से सराउंडेड है ना। ये पूरे तीनों ओर से बांग्लादेश से सराउंडेड है। यहाँ पर त्रिपुरा का मैप देखिए, ये त्रिपुरा है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में 0 रेखा है ना। यहाँ पर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में आप देखोगे तो शून्य लाइन आपको देखने को मिलेगी और 3 ओर से ये बांग्लादेश से सराउंडेड है, ठीक है। द 0 लाइन लाई बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार बिल्कुल ईस्ट में स्थित है, आपको पता होगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। तो इतने राज्य जो हैं, टोटल 4 राज्य जो हैं या फिर 4 स्टेट जो हैं, ये म्यांमार के साथ में बॉर्डर को साझा करते हैं, याद रखिएगा। और लगभग म्यांमार के साथ में हमारी 1643
किलोमीटर लंबी जो लेंथ है ये साझा होती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, टोटल नंबर ऑफ 4 स्टेट जो हैं ये बॉर्डर साझा करते हैं म्यांमार के साथ में। सबसे ज़्यादा किसके साथ में बॉर्डर साझा होती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो साझा होती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 1643 किलोमीटर लेंथ जो है ये हमारी म्यांमार के साथ में साझा होती है, तो एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना आपके, वो बनते हैं मैपिंग से। और मैपिंग का मतलब क्या है? कौन सा स्टेट बॉर्डर साझा कर रहा है किस कंट्री के साथ में, ओके, कितनी लंबी बॉर्डर साझा कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन। तो ये पूरा मैपिंग वाला पार्ट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये रीजन है, खासतौर पर ये वाला जो रीजन है पूरा, है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ से ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो बॉर्डर वाले ही मिलेंगे, किस राज्य की बॉर्डर किससे लग रही है, किससे नहीं लग रही है, किस कंट्री से लग रही है, किससे नहीं लग रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से गलती भी बहुत होती है एग्जाम्स में, तो ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका। अब देखिए श्रीलंका के साथ में हमारी डायरेक्ट कोई बॉर्डर नहीं लगती है, लेकिन ये हमारा समुद्री पड़ोसी है ना, ये हमारा समुद्री पड़ोसी है। मतलब आप पानी में देखेंगे तो बहुत पास ये है हमारा, है ना, पानी में आप यदि देखेंगे तो बिल्कुल नज़दीक स्थित हमारा नेबर है या फिर पड़ोसी है। अब देखिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इंडियाज़ नियरेस्ट नेबर इन इज़, है ना, इन टर्म ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर, है ना, मतलब जो मैरीटाइम बॉर्डर है हमारी या फिर समुद्री सीमा जो हमारी है, आपको पता होगा यहाँ पर समुद्री सीमा होती है इस प्रकार से हर एक देश की, है ना। तो समुद्री सीमा के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे पास स्थित पड़ोसी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैपिंग हैं या फिर इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी है, ओके, गल्फ ऑफ पाक है, मन्नार की खाड़ी है, ओके, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेतु समुद्रम परियोजना है, पाक स्ट्रेट है, धनुषकोडी प्लेस है, रामेश्वरम है। तो इन सबको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बड़े मैप में। देखो यहाँ पर यह है श्रीलंका, है ना, ये है तमिलनाडु, हमारे भारत का एक राज्य है ना, ये हमारा देश है, ये वाला पूरा पार्ट हमारा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा हो, ये देखो एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम बोलते हैं पम्बन। क्या बोलते हैं इसको हम? पम्बन आइलैंड, पम्बन द्वीप बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको हम? पम्बन आइलैंड, पम्बन द्वीप, है ना। यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं तैल्या मन्नार, ये श्रीलंका का आइलैंड है। यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, पाक की जलसंधि है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पर जो पानी है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पाक स्ट्रेट है और यहाँ पर क्या है? पाक की खाड़ी भी है, पाक खाड़ी भी है ना। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग है। तो पाक खाड़ी, पम्बन द्वीप, आदम का पुल, है ना, एडम्स ब्रिज, और मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य जलीय सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम ये है: पाक की खाड़ी, पम्बन द्वीप, आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतनी ही चीज़ें याद रखिए, अपने एटलस में एक बार आप ये सारी चीज़ें देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी हमारा एक समुद्री पड़ोसी ही है। यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लास्ट द्वीप है उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार, है ना। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसके बाद में आपको इस एक इंडोनेशिया का द्वीप देखने को मिलेगा, सुमात्रा। कौन सा? सुमात्रा। तो इस ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, है ना। तो याद रखना 6 डिग्री चैनल या फिर इसका एक और नाम है ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेट चैनल। 6 डिग्री चैनल या फिर ग्रेट चैनल भारत को या फिर अंडमान निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है या फिर भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेड कलर से ये 6 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो देखिए भारत और इंडोनेशिया समुद्र द्वारा अलग होते हैं। दोनों देशों के बीच में अंडमान सागर और हिंद महासागर स्थित है। मतलब यहाँ पर आपको अंडमान सागर देखने को मिलेगा इस रीजन में, और ये पूरा इंडियन ओशन वाला पार्ट है। ठीक है, भारत के अंडमान द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में 6 डिग्री चैनल या फिर इसको हम ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, जो कि दोनों देशों की समुद्री सीमा को दर्शाता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। इनको हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, तो एक एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि जो 6 डिग्री चैनल है इसके द्वारा भारत जो है ये इंडोनेशिया से अलग होता है। कहाँ से अलग होता है? इंडोनेशिया से सेपरेट होता है। ठीक है, और ये किस के बीच में है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में है। ठीक है,
India and Indonesia are separated by the sea. The Andaman Sea and the Indian Ocean lie between them, and the 6-degree channel separates India's Andaman Nicobar Island from Indonesia Sumatra, फॉर्मिंग देयर मैरीटाइम बॉर्डर। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक लास्ट बचा हुआ है इंडिया और मालदीव। इंडिया और मालदीव की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये मालदीव है, ये इंडियन ओशन में स्थित सबसे छोटा द्वीप है, द्वीप समूह है, सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री है हमारी एशिया कॉन्टिनेंट के ना। तो छोटे छोटे आइलैंड हैं आपको यहाँ इंडियन ओशन में देखने को मिलेंगे। और ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप में एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है, ये अरेबियन सी है यहाँ पर, और ये पूरा इंडियन ओशन है। ये क्या है, इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, ये 8 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करते, तो याद रखना है ये भी हमारा एक समुद्री पड़ोसी ही है जो कि 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका ये सभी हमारे पड़ोसी हैं, समुद्री पड़ोसी बोलेंगे, मैरीटाइम नेबर बोलेंगे इनको आप, याद रखिएगा। इंडिया एंड मालदीव आर सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल विच सेपरेट मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप ऑफ इंडिया फ्रॉम मालदीव। भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, या फिर इनके बीच में 8 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव से सेपरेट करता है। ठीक है, इन सभी को हम बाद में और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बस चूंकि ये पड़ोसियों को हम डिस्कस कर रहे थे, नेबर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो इनके साथ में जो हमारे मैरीटाइम नेबर हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये हमारे मैरीटाइम नेबर हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया? तो आपको पता है बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर हमारी शेयर होती है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड चाइना आर सेपरेटेड बाय विच लाइन इन द ईस्टर्न सेक्टर? पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन किस रेखा से अलग होते हैं? तो मैकमोहन रेखा, जिसको चाइना मानता नहीं है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो कि शिमला समझौते के अंतर्गत खींची गई थी। यहाँ पर एक तवांग घाटी नाम का प्लेस है, उसके लेकर के भी डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत और किस देश के बीच में देखने को मिलती है? तो जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमें चीन है ना, चाइना का जो अक्साई चीन वाला रीजन है, मतलब वो हमारे भारत का ही रीजन है, ये वाला है ना, ये वाला जो रीजन है अक्साई चीन वाला रीजन है, और हमारे लद्दाख का जो रीजन है उसके बीच में देखने को मिलती है। तो भारत और चीन के बीच में LAC है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर सेपरेटेड बाय विच बाउंड्री लाइन? भारत और पाकिस्तान किस सीमा से अलग होते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 1947-48 के समय पर जब एक नया देश बना था पाकिस्तान, तभी ये खींची गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल? है ना, तो नेपाल के साथ में सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश की लगती है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। नेक्स्ट है, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी? तो इंडिया और श्रीलंका जो हैं ये मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, अंडमान सागर तो यहाँ पर है नहीं है, अरब सागर भी नहीं है, तो पाक जल डमरू मध्य जो है, ठीक है, इसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ही आपको मन्नार की खाड़ी भी देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ मन्नार भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लाई बिटवीन विच 2 प्लेसेस? है ना, जो जिसको हम राम सेतु बोलते हैं या फिर सेतु समुद्रम योजना है, याद रखिएगा ये रामेश्वरम और तैल्या मन्नार। रामेश्वरम हमारे इंडिया में है, ये हमारे इंडिया में है, और तैल्या मन्नार जो है ये कहाँ पर है? ये हमें देखने को मिलता है श्रीलंका में, ये हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में हमें सेतु समुद्रम परियोजना, जिसको हम राम सेतु भी बोलते हैं, ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड मालदीव आर सेपरेटेड बाय विच चैनल? तो 8 डिग्री चैनल से इंडिया और जो मालदीव है ये सेपरेट होते हैं। जो मिनिकॉय आइलैंड है वो 8 डिग्री चैनल के थ्रू मालदीव से सेपरेट होता है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड इंडोनेशिया आर सेपरेटेड बाय विच चैनल? है ना, तो 6 डिग्री चैनल के थ्रू या फिर ग्रेट चैनल के थ्रू जो सुमात्रा है और ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये सेपरेट होते हैं, या फिर इंडिया और इंडोनेशिया सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैंड बॉर्डर लेंथ विथ पाकिस्तान?
भारत के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में सही विकल्प क्या है? अवरोही मतलब घटता। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ में, फिर चाइना के साथ में और फिर पाकिस्तान के साथ में। मतलब इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इसके बाद में नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स अ बॉर्डर विथ पाकिस्तान? भारत के साथ में कौन से राज्य भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज का जो लेक्चर है हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स और PDF चाहिए हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं, इसी में से एक कोर्स है कॉम्बो ऑफर, जिसमें आपको करंट अफेयर 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टैटिक GK मिल जाता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा ऑफर है। इसमें भी आप 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।